जैन साथियों, चलिए आज क्लास 7 का एनसीईआरटी का हम सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करते हैं। इससे पहले आपका क्लास 6 का आपका जो भी क्वेश्चन था, आपका जितने भी चैप्टर था सभी को हल किए थे। आज हम क्लास 7 के इतिहास के सभी क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका अध्याय फर्स्ट है। अध्याय फर्स्ट का क्वेश्चन आपका फर्स्ट है। क्वेश्चन है कि खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करने वाला कौन सा मुस्लिम समुदाय था? तो यह था सुन्नी समुदाय। ऑप्शन 1 होगा। हम देखिए थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि बहुत सारे चैप्टर को कवर करना है। क्वेश्चन का सेकंड है। क्वेश्चन है कि सिक्त लिपि कैसी लिखी जाती थी? तो ये दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी। ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन का थर्ड है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र कब बनाया गया था? तो ये आपका 1154 ईस्वी में बनाया गया था। और किसने बनाया था? याद रखिएगा, ये बनाया था अल इद्रिसी ने बनाया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? तो रहट ये एक सिंचाई प्रणाली थे जो मध्यकाल में इसका उपयोग करते थे। तो ऑप्शन 4 होगा, सिंचाई के लिए। यहाँ से सेकेंड चैप्टर स्टार्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन है कि सोमनाथ मंदिर को कौन लूटा था? तो ये लूटा था मोहम्मद गजनवी ने। याद रखिएगा, मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। आपका ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन कह रहा है कि राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो राजतरंगिणी कल्हण द्वारा लिखी गई थी और यह संस्कृत ग्रंथ है। याद रखिएगा, यह एक संस्कृत ग्रंथ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य युद्ध हुआ था। ये 1191 और 92 में हुआ था। देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था और पृथ्वीराज चौहान यानी विजय प्राप्त किए थे। जबकि 1192 में यानी तराइन के द्वितीय युद्ध में यानी मोहम्मद गौरी ने विजय प्राप्त किए थे और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। इसको आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन कर रहा है कि तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक के द्वारा किया गया था? तो ये क्या था? राजराज प्रथम। याद रखिएगा, तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने किया था। क्वेश्चन आपका 5 है। क्वेश्चन कर रहा है कि दक्कन के राष्ट्रकूट किसके संबंध थे? तो यह कर्नाटक के चालुक्य के संबंध थे। ऑप्शन फर्स्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन आपका 6 है। क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रकूट शासक दुंती दुर्ग के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 1 है कि उसने चालुक्य शासक को उखाड़ फेंका, बिल्कुल सही है। सेकंड है उन्होंने हिरण्यगर्भ नामक एक यज्ञ किया था, ये भी सही है। ऑप्शन 3 होगा, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन कर रहा है कि करों के प्रकारों के बारे में चोल शिलालेख में उल्लिखित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 है कि वेटी एक प्रकार का ऐसा कर था जिसे नगद में संग्रहित किया जाता था, ये गलत है। देखिए, वेदी एक ऐसा कर था जिसे यानी जबरन मजदूरी के रूप में यानी उसको संग्रहित किया जाता था, जबरन मजदूरी के रूप में, न कि नगद के रूप में। ठीक है, इसलिए 1 गलत है। सेकंड है कि कदमई एक भू राजस्व था, ये सही है। तो आपका केवल सेकंड सही है, इसलिए ऑप्शन 2 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन कर रहा है त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 है कि कन्नौज पर नियंत्रण त्रिपक्षीय संघर्ष का एक कारण था, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि प्रतिहार यानी गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल यानी पाल वंश के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, ये बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 आपका दोनों सही है, इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा, दोनों 1 और 2। क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तर मेरुर शिलालेख के बारे में जानकारी प्रदान करता है, यानी किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट होगा कि चोल काल में जिस तरीके से सभा का आयोजन किया जाता था उसमें उसका विस्तृत विवरण है, 1 होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर का 10 होगा। सॉरी, यहाँ से आपका एक ये चैप्टर समाप्त है। चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन कर रहा है कि रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर कब बैठी थी? यानी दिल्ली के गद्दी पर वो कब बैठी थी? तो याद रखिएगा, रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी में दिल्ली के गद्दी पर बैठे थे और ये 1236 से
1240 ईस्वी तक शासन किया था। और याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सेकेंड है, क्वेश्चन कर रहा है सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला सुल्तान कौन था? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखिएगा सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है तो इसे आप याद करते जाइए, ठीक है। सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला सुल्तान कौन था? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश कौन था? तो ये था लोदी वंश। देखिए याद रखिएगा कि 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को बाबर ने पराजित किया था और उसी के साथ लोदी वंश का समाप्त हो गया था और दिल्ली सल्तनत का भी समाप्त हो गया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन कर रहा है कि हौस खास कहाँ पर स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है, ठीक है। हौस खास दिल्ली में स्थित है और इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन कर रहा है इन बतूता किस देश से भारत आए थे? तो इन बतूता ये मोरक्को से भारत आए थे, ये मोरक्को निवासी थे, ऑप्शन 4 होगा। और ये भी याद रखिएगा कि इन बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय आए थे, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय आए थे। और ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आप याद रखिएगा जरूर। क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन कर रहा है कि कुत उल इस्लाम मस्जिद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 है कि यह दिल्ली सुल्तान द्वारा निर्मित पहली सामूहिक मस्जिद थी, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि इस मस्जिद के मीनार को अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ये देखिए ये गलत है, अलाउद्दीन खिलजी नहीं कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया था। तो 1 सही है, सेकेंड गलत है। 6 का केवल 1 होगा, केवल आपका 1 होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका यहाँ से एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर आपका 4 होगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 है मुगल साम्राज्य। क्वेश्चन फर्स्ट है कि अकबर के द्वारा इबादत खाना का निर्माण किस शहर में कराया गया था? तो याद रखिएगा फतेहपुर सिकरी में किया था, ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन सेकेंड है, क्वेश्चन करें कि खुर्रम किसका पुत्र था? तो खुर्रम जहांगीर का पुत्र था और ये खुर्रम जो है ये शाहजहां का नाम था, याद रखिएगा शाहजहां का बचपन का नाम था खुर्रम, ठीक है, और ये जहांगीर का पुत्र था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन करें कि किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन करें किस जनजाति ने मुगल शासकों को 17 बार हराया था? तो यह था अहोम जनजाति, अहोम जनजाति मुगल शासक को 17 बार हराया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी क्वेश्चन 5 है कि बाबर ने भारत में मुगल शासन को किस वर्ष स्थापित किया था? तो बाबर मुगल शासन को 1556 ईस्वी में यानी पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद स्थापित किया था। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर ने 1526 ईस्वी में यानी मुगल वंश का स्थापना किया था। नेक्स्ट का क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन कर रहा है मुगल सम्राट बाबर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 है कि वह 1494 ईस्वी में फरागना का सिंहासन पाने में सफल हुआ था, बिल्कुल सही है। सेकंड है कि 1526 में उसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए क्या होगा ऑप्शन 3 होगा, दोनों 1 और 2। क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन कर रहा है कि मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानतों में से क्वेश्चन है कि मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर है? ये थे एकता के बराबर, ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट है यहाँ से आपका चैप्टर 5 स्टार्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट है कि कुतुब मीनार की पहली मंजिल किसने बनवाई थी? तो ये रखिएगा ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। तो कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, जबकि कुतुब मीनार की पूर्णतः निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था, ठीक है, इल्तुतमिश ने करवाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकेंड है, क्वेश्चन कर रहा है किस राजा ने कंदारिया महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया था? तो यह करवाया था राजा धंगदेव चंदेल ने, ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन कर रहा है कि दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो याद रखिएगा यह करवाया था शाहजहां ने, ऑप्शन 4 होगा, ठीक है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन कर रहा है कि मुगल वास्तुकला से संबंधित पित्रादुरा क्या है? तो पित्रादुरा ये मंदिर निर्माण की कला था। आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 2 होगा, संगमरमर तथा बलुआ पत्थर को अलंकृत करने की तकनीक, ऑप्शन 2 होगा।
नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन कर रहा है हौज और सुल्तानी किसके द्वारा बनाया गया था? यह इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था, 1 होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन कर रहा है कि चर्च वाली गोथिक शैली का पहली बार निर्माण किया गया था, ये फ्रांस में किया गया था, ऑप्शन 2 होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप एक नया चैप्टर नंबर 6 यानी अध्याय नंबर 6 स्टार्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट है कि हम्पी नगर कौन सी नदियों की घाटी में स्थित है? तो यह कृष्णा और तुंगभद्रा नदी घाटी के में स्थित है, ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन सेकेंड है, क्वेश्चन कर रहा है सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो यह अजमेर में स्थित है, ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन कर रहा है कि बीदर के शिल्पकार किस जराई के नाम के लिए प्रसिद्ध थे? तो ये थे चांदी और तांबा दोनों के लिए, ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन कर रहा है किसे मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता है? ठीक है, तो सूरत को कहा जाता है, सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन कर रहा है कि हम्पी के वास्तु वैभव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है कि हम्पी कृष्णा और तुंगभद्रा बेसिन में स्थित है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि इसके निर्माण में किसी चूना पत्थर या किसी जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग नहीं किया गया था, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं, 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आपका फिर यहाँ से एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन कर रहा है कि गख्खर लोगों के मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने क्या बनाया था? उसे मनुष्य द्वार बनाया था, ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन सेकेंड है, क्वेश्चन कर रहा है उत्तर पश्चिम में रहने वाली शक्तिशाली जनजाति कौन सी थी? तो यह थी बलोच जनजाति, ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन कर रहा है कि अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने चेर लोगों पर हमला कब किया था? यह क्या था? 1591 ईस्वी में। क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन कर रहा है कि अहोम राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे क्या कहलाते थे? तो वे पाइक कहलाते थे। ठीक है, ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन कर रहा है कि मध्यकाल के दौरान गख्खर जनजातियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 है कि गख्खर जनजाति का प्रमुख कमाल खान गख्खर था, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा उसे मनुष्य द्वार बनाया गया था, ये गलत है, जहांगीर द्वारा नहीं अकबर द्वारा इसे मनुष्य द्वार बनाया गया था। तो 1 सही है आपका, सेकेंड गलत है। 1 सही है, सेकेंड गलत है। चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं, आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 1 होगा, केवल 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपका एक नया चैप्टर फिर से स्टार्ट है। यहाँ से आपका एक नया चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट है कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना या निर्माण कब किया था? तो याद रखिएगा, यह क्या था, इन खालसा पंथ का निर्माण 1699 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 होगा। 1699 ईस्वी में खालसा पंथ का स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। नेक्स्ट का क्वेश्चन सेकेंड है, क्वेश्चन कर रहा है कि न्यायनार संप्रदाय के लोग किसके भक्ति करते थे? तो ये शिव के भक्ति करते थे, ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन कर रहा है कि 1606 ईस्वी में किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया गया था? तो 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया गया था, और ये किसने दिया था? तो उसको भी याद रखिएगा, यह दिया था जहांगीर ने। ठीक है, जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को यानी फांसी की सज़ा सुनाई थी। और गुरु तेग बहादुर को याद रखिए, गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी की सज़ा सुनाई थी। दोनों याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन कर रहा है संग्राम शाह की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये क्या था? गोंड राजा अमन दास ने, ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन कर रहा है कि मार्टिन लूथर ने बाइबिल का अनुवाद किस भाषा में किया है? तो ये क्या था? जर्मन भाषा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन कर रहा है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में किया था? तो ये क्या था? अवधी भाषा में। नेक्स्ट का क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन कर रहा है कि अलवर और नयनार संतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 1 है कि 63 नयनार और 12 अलवर संत थे, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि दिव्य प्रभुधाम में नयनार के गीत संकलित किए गए थे, ये भी सही है। तो आपका 7 का दोनों सही है, इसका आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 8 है, क्वेश्चन कर रहा है कि सूफीवाद के ऋषि सिलसिले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, आपका 1 है कि यह 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान कश्मीर में फूला, बिल्कुल सही है। सेकेंड है यह सिलसिला शेख निरुद्दीन वली द्वारा स्थापित किया गया था, ये भी सही है। तो दोनों कथन सही है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, दोनों 1 और 2। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट चैप्टर यहाँ से स्टार्ट है, चैप्टर नंबर आपका 9 होगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 है। क्वेश्चन है कि दोचाला और चौसाला स्थापत्य शैली का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये बंगाल क्षेत्र से संबंध इसका है। ठीक है, ऑप्शन 2 का। क्वेश्चन सेकेंड है, क्वेश्चन कह रहा है कि मणि प्रवालम क्या है? तो यह एक लेखन शैली है, ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान के संदर्भ में चारण भाट कौन लोग है? चारण भाट कौन लोग है? तो यह है कहानी, काव्य, गीत गाने वाले लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 4 है, क्वेश्चन कह रहा है कि चित्रकला की वासोहली शैली का विकास किस जगह पर हुआ है? तो यह हिमाचल के भाग में हुआ है। ठीक है, ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन का 5 है, क्वेश्चन कर रहा है कि मंगल काव्य किस क्षेत्र से संबंधित साहित्यिक कृति है? तो यह है बंगाल से संबंधित, ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन कर रहा है कि 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला तिलकम के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यह मलयालम में लिखी गई ऐसी पहली साहित्यिक पुस्तक है जो व्याकरण और काव्य से संबंधित है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि इसकी रचना मलयालम भाषा में की गई थी। देखिए, इसकी रचना मलयालम और संस्कृत भाषा में किया गया था। ठीक है, तो देखिए देखा जाए तो आपका 2 आपका कंप्लीटली सही नहीं है, तो इस 2 को हम सही नहीं मानेंगे क्योंकि इस पुस्तक की रचना मलयालम और संस्कृत दोनों भाषा में किया गया था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन आपका केवल 1 सही होगा, केवल 1 सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आपका यहाँ से फिर एक नया चैप्टर आपका स्टार्ट है, चैप्टर नंबर 10 है। क्वेश्चन फर्स्ट है कि जोधपुर के राजा अजीत सिंह को कहाँ की सूबेदार मिली थी, यानी कहाँ की सूबेदारी मिली थी, सॉरी। क्वेश्चन फर्स्ट है कि जोधपुर के राजा अजीत सिंह को कहाँ की सूबेदारी मिली थी? तो याद रखिएगा, इसको गुजरात की सूबेदारी मिली थी, ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक, क्वेश्चन सेकंड है, क्वेश्चन है कि वांदा बहादुर को कब मार दिया गया? तो वांदा बहादुर को याद रखिएगा 1716 ईस्वी में मार दिया गया। तो याद रखिए कौन मारा था? तो फर्रुखियत ने। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, वांदा बहादुर को फर्रुखियत ने मार दिया गया था। ठीक है, मार दिया था, सॉरी। क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन कर रहा है कि नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब बोला? यानी नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? तो 1739 ईस्वी में किया था, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन है कि जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए विशाल बाग महल कहाँ बनवाया था? तो बाग महल याद रखिएगा, यह बनवाया था दिग में, ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन आपका 5 है, क्वेश्चन आपका करा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड को सही चुनें। ठीक है, तो सिंधिया का ग्वालियर, गायकवाड़ का बड़ोदरा, भोसले का नागपुरी, आपका तीनों सही सुमेलित है, इसलिए क्या होगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो यह था आपका यानी क्लास 7 का हिस्ट्री का क्वेश्चन, याद रखिएगा एनसीईआरटी क्लास 7 का ये आपका हिस्ट्री का प्रश्न था। तो आपको हम नेक्स्ट क्लास में आपको क्लास 8 का हिस्ट्री के क्वेश्चन को हल करवाएंगे और उसके बाद आपका हिस्ट्री समाप्त होगा तब हम आपको ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी करवाएंगे क्लास 6, 7, 8 का। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।